हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आई होप आई एम ऑडिबल। यस, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज बच्चों हम कर रहे हैं सॉल्यूशन टू एम नीट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 4। ठीक है, सो वो स्टार्टिंग तो ट्राई करेंगे एज अ स्टूडेंट किस तरह हमें बिहेव करना चाहिए एग्जाम में बैठ के। बिल्कुल उसी तरह मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्टूडेंट बनके से सॉल्व करूं जल्दी से जल्दी जैसे पेपर मिले। क्वेश्चन नंबर 51, क्लोरोफॉर्म, NaOH, फिनोल, सबसे पॉपुलर रिएक्शन का नाम बताओ। रीमा टीमर रिएक्शन, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पर? इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बीन। क्लोरोफॉर्म लिया जाता है, क्लोरोफॉर्म। आपने डाला बेस, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसका H पॉजिटिव ले गया। बहुत ज्यादा एसिडिक है ये, ठीक है, क्योंकि कार्बन आयन 3 बार बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो जैसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, कार्बन पे जैसे ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, इमीडिएटली Cl नेगेटिव लीव कर जाता है। तो यहाँ पे बन गया डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्टिव। ठीक है, कहने को इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अभी भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हुए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोला गया। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोला गया। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अच्छा जी, इट इज एसिडिक इन नेचर एंड गिव्स फिनोल। ओके ओके, नहीं ये एसिडिक तो है बट पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये बेसिक बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ये कभी अपना ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बना रहा होगा, रेजोनेंस में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट फिनोल का, ये वॉयलेट बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल कलर देता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। आंसर इज 3। फिनोल एज वेल एज इथेनॉल रिड्यूस टू कॉरेस्पॉन्डिंग नॉट एल्केन। अगर आप फिनोल को ले भी आओ और जिंक डाल भी दो, जिंक ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है, जिंक ऑक्सीजन को ले जाएगा और पीछे बचेगा बेंजीन, एल्केन नहीं बचेगा। Which of the following statement is regarding phenol is not correct? Okay, okay. Orthonitrophenol is much lower boiling point. अच्छा, it is not correct. Okay, okay, okay. तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। नाइट्रो आप ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वो लोअर कह रहा है, वो करेक्ट कह रहा है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज मच लोअर सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये बच्चों आपस में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर गया, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल से अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम है। ये भी बिल्कुल ट्रू बोल रहा है, मुझे फॉल्स देखना है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड। नो, ये स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है बच्चों, ठीक है, मुझे नॉट करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इसके साथ, और इसका H पॉजिटिव का रिलीज इजी हो गया। आई होप दिस इज ओके। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गर, ये गलत है ना। तो इसका H पॉजिटिव का रिलीज इजी हो डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ट्रैप हो चुका है। ठीक है, तो ये गलत है, मुझे नॉट करेक्ट ही बताना है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, 53 का। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रो बिल्कुल ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल कैन बी स्टीम डिस्टिल्ड। अब क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बच्चों, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो आप जब इसके ऊपर से गर्म स्टीम निकालते हो तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को इवेपोरेट करके ले जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे स्टीम डिस्टिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CC सिंगल बॉन्ड। ठीक है, CC सिंगल बॉन्ड ये दिखा मुझे, यहाँ मुझे दिखे बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 ये और एक हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा। यहाँ मुझे दिखे 2 सिग्मा, 2 सिग्मा जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल और जितना लोन पेयर, है ना, शॉर्टकट गलत मत करना, जितना सिग्मा और जितना लोन पेयर उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिर्फ 2 सिग्मा 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp ये तो ऐसे गलत हो गए। यहाँ 3 सिग्मा sp2। ठीक है बच्चों, 54। pick an ether which cannot be prepared by direct Williamson synthesis। इसमें कोई डाउट नहीं आने वाला, अच्छा भला दोनों तरफ से बन जाएगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस है क्या, किसी को नहीं पता? तो RX RONA है ना बच्चों। कहां पर नहीं बन सकता ये?
कहाँ पे इसका ईथर कहीं कहाँ पर नहीं बन सकता बच्चों, वहीं पर नहीं बन पाएगा जहां पर ये रेजोनेंस में जा रहा होगा, जहां पर आपका आरएक्स का बॉन्ड नहीं टूट सकता होगा, वहां ईथर नहीं बन पाएगा। आई होप दिस इज ओके। व्हाट इज ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, आई होप ये समझ आया आपको। आर ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, एन ए पॉजिटिव का कोई बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। तो आर ओ नेगेटिव का अटैक यहाँ के डेल पॉजिटिव पे आर ओ आर फॉर्मेशन। तो बच्चों तभी रिएक्शन नहीं चल पाएगा जब आपका अल्काइल ग्रुप इसके साथ रेजोनेंस करने लग जाए, जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो गया। जब भी यहाँ पर बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड आए तो ये रिएक्शन नहीं चल पाएगा, ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, ठीक है। 55 अच्छा ये तो सोल्यूशन आ गए। 55 तो पहला ऑप्शन चल सकता था, बिल्कुल चल सकता था, दोनों तरफ में मुझे कोई नजर नहीं आया प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम आएगा आपको खुद क्लिक हो जाएगा। ये देखो क्या यहाँ पर चल सकता है, यहाँ पर चल सकता है ये भी चल सकता है। देखो फिनॉक्साइड आयन ले लिया आपने, फिनॉक्साइड आयन ले लिया और CH3CH2Cl, है ना बच्चों। अटैक ये बाहर बिल्कुल बन गया, ठीक है। यहाँ देखो सीधा ही देख के आपको ये बात समझ आनी चाहिए, आई होप ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर या तो ये Cl होता, या तो ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल मैं जरा बच्चों व्हाइट कलर से इसे इरेज करके आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये भूल जाओ, इनमें से कोई एक तो क्लोरीन होगा ना, इनमें से कहीं एक तो RX होगा ना, या तो बच्चों यहाँ होता या तो देखो यहाँ पर Cl होता। अगर यहाँ Cl होता तो यहाँ पर भी रेजोनेंस जाता, है ना। तो ये भी क्लोरो का कंपाउंड नहीं हो सकता था। या तो यहाँ पर Cl होता तो ये दोनों क्या होते हैं, रेजोनेंस में होते, है ना। तो यहाँ पर कहीं से भी आप RX नहीं लेके आ सकते थे, ठीक है। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट, विद गारंटी इस बार नीट में क्वेश्चन आने वाला है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नहीं मिलने वाला, ठीक है। ओके डन। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है, यहां से आपको ईथरसन नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है इसी क्वेश्चन। अल्कोहल, अल्कोहल ईथर आपस में भाई भाई हैं, फंक्शनल आइसोमर है, सेम फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। ईथर और अल्कोहल, एल्डिहाइड्स और कीटोन याद रखना। और क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल एंड ईथर, एंड वन मोर साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आपस में याद रखना। आपस में क्या है बच्चों ये, अच्छे से पूछा है, आइसोमेरिज्म है कौन सा, ओके। सो आइसोमेरिज्म पोजिशनल नहीं है, ठीक है। आइसोमेरिज्म इसमें ये फंक्शनल आइसोमर है, चेन भी नहीं है, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमर इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल ईथर में पाया जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन में, साइनाइड आइसोसाइनाइड्स में पाया जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। जो बच्चे एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, है ना, अगर कोई एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक डी है एक एल है, इन्हें बोलते हैं इनेंशियोमर्स, इन्हें बोलते हैं इनेंशियोमर्स। और जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है उसको हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर। आई होप दिस इज ओके। आइसोमर विच कैन बी कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन, ठीक है। अब देखो ये वही है बच्चों, एक्लिप्स्ड, सेमी एक्लिप्स्ड, एंटी वाले जो केसेस थे, ठीक है। व्हाट इज दिस, कन्फॉर्मर्स, ठीक है, जिनको रोटेट कर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, देखो मान लो ये है बच्चों, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है। इसके अराउंड जब आप इसे घुमाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट कन्फॉर्मर्स आएंगे। तो कीटोइनॉल कहाँ पर होगा, इज ऑब्जर्व, कीटोइनॉल, कीटोइनॉल कहां पर होगा। तो बच्चों कीटोइनॉल के लिए आपको यहाँ पर अल्फा H चाहिए, ठीक है। और जो कीटोइनॉल कर सके, ठीक है, हल्का सा स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, H पॉजिटिव इधर चला जाएगा, तो कीटो से ईनॉल बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का आ सकता है आपको, ठीक है। ज्यादातर कीटो ज्यादातर कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, पर वो क्वेश्चन आपसे एक पूछे एक्सेप्शंस पे, ठीक है। तो कीटो इनॉल ज्यादातर
कीटो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम में ये ज्यादा परसेंटेजेस में अवेलेबल होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें मैं बोलूं 90% ये अवेलेबल है, 10, ठीक है, पर आपसे वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स पूछेगा, ठीक है। तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है, कहाँ पे अवेलेबल होगा, यहाँ पर अवेलेबल होगा बच्चों, यहाँ पर कीटोइनॉल चल सकता है, ठीक है। जेल डाल मेथड जरूर एक बार देख जाना, ठीक है, ठीक है, उम्मीद कम होती है पर आता है, ठीक है। यूरिया में, ठीक है, कहाँ पर जेल डाल मेथड नाइट्रोजन की एस्टिमेशन कहाँ नहीं दे पाएगा, जहां पर वो रिंग के साथ एसोसिएट हो जाएगा, रिंग के साथ कुछ वो रेजोनेंस वगैरह कर पाएगा, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो यूरिया के साथ वो इजीली आपको टेस्ट दे सकता है, ठीक है। The number of stereoisomer obtained by the bromination of trans-2-butene, trans-2-butene, ठीक है, trans-2-butene। अगर आपको पता है बच्चों trans-2-butene, अगर ये आपको कहानी पता है कि जो Br2 है वो एक एंटी एडिशन करता है, एंटी एडिशन, याद रखना ये क्वेश्चन 100% विद गारंटी आएगा, 2 चैप्टर का क्वेश्चन है, एल्कीन्स का और ये अल्काइल हैलाइड्स का, तो पक्का आ सकता है। तो अगर मुझे याद है कि ये एंटी एडिशंस देता है, तो हमने शायद यहाँ याद रखा था कि ट्रांस के ऊपर एंटी एडिशन से आपको मीजो कंपाउंड्स मिलने वाले हैं। तो अगर मीजो कंपाउंड मिलने वाले हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं है, इकलौता यही कंपाउंड है, तो आंसर इज वन आइसोमर। क्लियर? Which of the following acid has the smallest dissociation constant? जो weak acid होगा उसका dissociation constant भी बहुत weak होगा। यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, जैसी बच्चों एसिड आए H पॉजिटिव हटाओ, अनायन बनाओ, अनायन बनाओ, ठीक है। अनायन को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, फ्लोरीन, इसके इलेक्ट्रॉन को माइनस आई इफेक्ट से खींच रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, H पॉजिटिव का छोड़ना इजी है, एसिडिक ज्यादा है। फ्लोरीन फिर आया पर अब थोड़ा सा दूर हो गया है, अब वो इतना ज्यादा अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है, अब इतना ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं है, पर फिर भी फ्लोरीन है, थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा। कंपैरिजन करते हैं, अब दूर भी चला गया और हैवी इलेक्ट्रॉन कम, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी उसे इफेक्ट नहीं कर पाएगा अनायन को स्टेबलाइज। अब ये पास में आ गया, तो इन सब में से आंसर बी आर होगा। आई होप आपको समझ आया कि बच्चों अगर कोई भी एसिडिक आ गया ना, कोई भी एसिड आया, सबसे पहला काम क्या करूंगा, H पॉजिटिव हटाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, मैं देखूंगा वहां क्या इफेक्ट है। मान लो यहाँ पर वो एक फ्लोरीन लगा दे, तो फ्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट से इस नेगेटिव चार्ज को खींचने की कोशिश करेगा, चार्ज डेंसिटी को कम करेगा। आपको पता है चार्ज इज बैड, जैसे वो चार्ज डेंसिटी को कम करेगा, चार्ज को खींचेगा, चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो H पॉजिटिव इजीली निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ करता CH3COO नेगेटिव, एक H को हटा के एक मिथाइल लगा देता, ये तो क्या देने लग गया, प्लस आई देने लग गया, यहाँ चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा, चार्ज इज बैड, अब वो H पॉजिटिव को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इनमें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दूं तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दूं तो एसिडिटी कम हो जाएगी। जेलेंडिन सबको, जेलेंडिन इन सबको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नॉर्मल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड coupled with a normal hydrogen electrodes gave an EMF of 1.66. The standard oxidation with normal hydrogen electrode। और बच्चों आपको खुद पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वही आ जाएगा जो इसका है 1.66, ठीक है। ओके, तो इसको आप क्या लिखोगे, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ठीक है। तो ई नॉट सेल आपको कितना दिया उसने, ई नॉट सेल EMF of the cell is found to be 1.66, ठीक है। ई नॉट ऑक्सीडेशन और जो हम हाइड्रोजन का लेंगे वो 0 लेंगे, तो अगेन इट कम आउट टू बी 1.66। Which of the following property of the colloidal solution is in the independent of the charge of the colloidal particles? Which of the following of colloidal which property okay is individual charge पे डिपेंड नहीं करेगी, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इट इज अ टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, जो टिंडल इफेक्ट है वो एक साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अगर एक बहुत बड़ा पार्टिकल है तो लाइट उस पर आएगी, टकराएगी, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी सस्पेंशन में, तो वो सस्पेंशन बड़े मोटे पार्टिकल
लाइट को फैला नहीं पाएंगे, ग्लिटर नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत छोटू पार्टिकल है, ट्रू है, तो लाइट आएगी उसे टकराएगी नहीं और आराम से आगे निकल जाएगी, तब भी छोटा पार्टिकल भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक बड़ा स्पेशल देखो, सस्पेंशन, बहुत बड़ा पार्टिकल पे लाइट पड़ी, एब्जॉर्ब हो गई, छोटे पार्टिकल के पास लाइट गई, उसे डिस्टर्ब ही नहीं कर पाई। सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन, जिसको आज की कहानी में हम, आज की ईरा में हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। नैनो रेंज एक ऐसी रेंज है, जब लाइट आती है उस पर टकराती है तो वो एक सोर्स ऑफ लाइट बन के ग्लिटर करता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो टिंडल इफेक्ट है, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी जो है वो साइज डिपेंडेंट है, वो चार्ज डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो से तो आपको सबको समझ आती है कि चार्ज का कुछ लेना देना होगा था ना। और कोगुलेशन तभी होती है जब हम चार्ज होता है, चार्ज को हम खत्म करते हैं, फिर वो आगे कोगुलेट करते हैं। अच्छा जी, द क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन। अच्छा, कहता है जी क्रिटिकल सीएमसी जो था वो इतना था, क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन, एक छोटे पार्टिकल्स जब सॉल्ट्स पानी में जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, है ना। कोई सोप्स वगैरह जब कम अमाउंट में है तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, कैटायन अलग हो जाता है, आयन अलग हो जाता है। पर धीरे धीरे बच्चों, जैसे ये सोप है ना, ठीक है, धीरे 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 आपने इसको और इसमें डालना शुरू किया, है ना बच्चों। एक टाइम ऐसा आता है जब ये झुंड बना के घूमता है ना, जब इसका ये नॉन पोलर पार्ट, जब इसके नॉन पोलर पार्ट आपस में अट्रैक्ट होकर झुंड बना लेते हैं, और मैं बोलता हूँ ये क्लस्टर बन गया, दिस इज कॉल्ड, ये काम एक मिनिमम कंसंट्रेशन पे होगा, दिस इज कॉल्ड सीएमसी, क्रिटिकल मिनिमम कंसंट्रेशन पे ये काम होगा। ठीक है, तो वो है इतनी, वो है 10⁻³ जहाँ पे वो झुंड बनना है, वो है 10⁻³ पर अभी तो वो कम है। अगर अभी वो कम है तो अभी वो झुंड नहीं बना है, अभी आराम से वो इलेक्ट्रोलाइट आराम से अलग अलग घूम रहा है, अभी कोई उनकी कोगुलेशन नहीं हुई है, तो ये बिहेव करेगा एज अ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, अब कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है बच्चों। हाँ जी, वो कहता है NaH क्रिस्टलाइज सेम स्ट्रक्चर, जैसे अब आपको पता होना चाहिए, मैंने अपनी क्लास में भी बोला कि एनसीईआरटी ने 4 बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स 5 के नाम दिए हुए हैं और हमें उन्हें रटते जाना है। उसने जैसे ही बोला कि ये NaCl जैसा है तो आप NaCl का स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, NaCl का स्ट्रक्चर कैसा है, FCC स्ट्रक्चर है। FCC स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, हाँ जी, डायग्राम अच्छा सा नहीं बना थोड़ा। एफसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अनायंस कोने पे बैठे होते हैं, अनायंस कोने पे बैठे होते हैं और उनके बीच में वॉइड्स में हमारा कैटायन, छोटू कैटायन बैठा होता है। ठीक है, मैं बड़ा अच्छा सा डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो आप ये समझ लेना। ओके, तो ये हो गया मेरा एफसीसी। ठीक है, जो लेटिस है उसमें कौन बैठा है, मोटू क्लोराइड बैठा है, और जो वॉइड्स हैं उसमें छोटू सोडियम बैठा है। अच्छा जी, कहता है NaH, अच्छा ओके सॉरी, तो अब H यहाँ आ जाएगा, है ना, अब H यहाँ आ चुका है, ओके, और सोडियम यहाँ है। कहता सेम, द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज 4.88, एज लेंथ कितनी दी गई, 4.88। ठीक है, आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम भी दे दिया गया, आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम, ओके, आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम इज, ओके, तो मैं पहले इसको जरा लिख दूं ऐसे, A, एज लेंथ A इज इक्वल टू बच्चों 1r और ये r' 2r', है ना, मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू 2r प्लस 2r'। ठीक है, ओके, दो r' की जगह आपको अच्छे से समझ आए तो मैं लिख देता हूँ जरा, r एनायन और बीच वाला r कैटायन, तो 2 cations radius, 2 anions radius, I hope this is okay। ठीक है, ये एज लेंथ थी ना बच्चों, ये एज लेंथ दी हुई है, अनायन का रेडियस दिया हुआ है, कैटायन का निकाल लेंगे बस। अनायन टोटल एज लेंथ कितना दिया हुआ है, द एज लेंथ इज 4.88। ओके, पूछा किसका है, द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज गिवन, कैटायन इज गिवन, एंड आयनिक रेडियस इज गिवन 2.95। ठीक है, प्लस 2 एनायन का आप निकाल लोगे। ठीक है, एनायन का उसने पूछा था। ठीक है, ये कर लोगे आप सिंपल। अच्छा जी, इफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, इफ द, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
colliding with a sufficient energy to be unity. Okay. For the reaction taking place at this temperature, the EA activation. बच्चों यानी वो कह रहा है कि हर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर गया रिएक्शन में। अगर आप नर्स्ट इक्वेशन बहुत नॉट नॉट नर्स्ट अर्मीनियस इक्वेशन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्मीनियस इक्वेशन पक्का क्वेश्चन आएगा बच्चों। एनसीईआरटी ने 3-4 इसके ऊपर न्यूमेरिकल दिए हैं, करके जाना है, 100% क्वेश्चन मिलने वाला है। वो कहता है कि ये आपको यूनिटी मिला, वो कहता है कि ये आपको यूनिटी मिला। अच्छा जी, ये यूनिटी कैसे हो सकता है? ये तो बच्चों ई एक कांस्टेंट है ना, ये यूनिटी कैसे होगा? तभी होगा ना जब इसकी पावर 0 होगी। अच्छा, जब इसकी पावर 0 होगी कब? जब ई बाय आर टी 0 होगा, है ना। अच्छा, ये कब 0 होगा बच्चों? या तो टेम्परेचर चला जाए इनफाइनाइट, अच्छा वो तो नहीं हो सकता, या क्या हो सकती है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0, है ना। यानी सिंपल कहने की कहानी बड़ी अच्छी है इसमें कि अगर कोई रिएक्शन है जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा कम है, अगर कोई रिएक्शन बहुत तेजी से चलता है जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, इसको देखते हैं। ओके, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। अज्यूम, चलो अब ये थोड़ा इजी आया। कहता है अज्यूम 100% आयनाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, राइट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो तो हमें नहीं पता कि क्या था। 8 दिया हुआ है, टोटल 8 है, हमें नहीं पता बच्चों कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। ठीक है, आराम से जरा इसको पढ़ते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा शांति से करना। अब मुझे नहीं पता अंदर 7 बैठे हैं, एक बाहर है ना, अंदर 6 हैं, बाहर A2 है, हमें नहीं पता, यही तो ढूंढना था। ठीक है, तो अब क्या करो, हमें नहीं पता तो MA, अंदर लिख लो आप N, या बाहर लिख लो। टोटल 8 थे ना बच्चों, टोटल 8 थे, तो बाहर लिख लो क्या कहते हैं 8 माइनस N। ठीक है जी, ओके। ओके, लेट मी रीड क्वेश्चन। तो कहता है मोलर सॉल्यूशन इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। अज्यूमिंग 100% अल्फा 1 दिया हुआ है। ओके, चलो फिर ये थोड़ा सा ना लिखना पड़ेगा हमें पूरा। ये है, इससे क्या बनने वाला है MAN। ठीक है, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं टूटता है। और ये कितने बनेंगे? नियरली 8 माइनस N बनने वाले। अच्छा जी, ये बनने वाला, ठीक है। तो अगर ये 1 था पहले, जब तक ये नहीं टूटा, ये 0 है, पर वो कहता पूरा टूट गया, तो अल्फा 1 हो गया, पूरा टूट गया। ठीक है, तो ये 1 पहुंचा और ये कितना पहुंचा है 8 माइनस N। ओके, तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। डेल्टा TF इज IKFM। ओके, ओके, तो KF शायद इसने दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, मोलैलिटी दी हुई है, डेल्टा TF दिया हुआ है। ठीक है, डेल्टा TF फर्क नहीं पड़ता वैसे डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में, पर अगर आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन होते तो मैं कहता केल्विन लिख के आना, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो ये डेल्टा TF दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, M दिया हुआ है, यहाँ से आप वेंटहॉफ निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ से आप वेंटहॉफ निकाल लोगे। अगर आपने इधर से एक बार वेंटहॉफ निकाल लिया, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, डेल्टा TF वैल्यू गिवन है, आपने करना है KFM। अगर आपने यहां से निकाल लिया वेंट ऑफ फैक्टर, फिर मैं बताता हूँ कि आई वेंट ऑफ फैक्टर वैसे क्या था। इनिशियली कितने मॉलिक्यूल लिए थे बच्चों आपने? 1 मॉलिक्यूल। वेंट ऑफ फैक्टर की एक और डेफिनेशन है कि इनिशियली 1 मॉलिक्यूल लिए, फाइनली कितने हो गए? फाइनली बीकर में यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितने हो गए? 1 + 8, 8 माइनस N, है ना। तो यहाँ कितने हो गए? 9 माइनस N। ठीक है, तो यहाँ इसको और इसको आप इक्वेट कर दोगे, डेल्टा TF अपॉन KFM इज इक्वल टू 9 माइनस N, 9 माइनस N। ठीक है, तो आई होप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप, ये आपका होमवर्क है, निकाल के देखो, आ जाएगा ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, तो ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो
ये आप जरा देख लोगे, इसके लिए जगह नहीं है, इसको मैं जरा अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, वहां ले जाके इसको हम सॉल्व करते हैं। वो मैं रेज नहीं कर रहा हूँ ताकि फिर हम आपको भेज दें, आप उसे देख सको। ठीक है, इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, वहां जगह नहीं थी। हाँ जी, कहता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल होल एंड ऑक्टाहेड्रल होल प्रेजेंट एट द बॉडी डायगोनल ऑफ, अच्छा जी, ऑफ एफसीसी। ओके ओके। सो यहाँ थोड़ा बच्चों हमें पहले से पता होना चाहिए, या अगर वहां बैठ के सॉल्व करोगे तो थोड़ा मुश्किल है। तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन सेंटर, ये मान लो ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड और बॉडी सेंटर, यहाँ इस बॉडी सेंटर को भी हम क्या मानते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही होता है बॉडी सेंटर, है ना बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, ये ए है, ये ए है आपका, ये ए है, तो ये क्या हुआ बच्चों, √2a, है ना बच्चों, √2a हुआ, है ना। वैसे ही आपको आता है ए हुआ, ये वाला ए है, ये √2a, तो ये बीच वाला क्या हुआ, √3a। √3 हुआ तो ये आधा वाला डिस्टेंस क्या हुआ, दिस हाफ डिस्टेंस, दिस हाफ डिस्टेंस क्या हुआ, √3/2। ठीक है, ठीक है, √3a/2, हाफ डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल जो भी यहाँ एटम बैठा होगा, टू फ्रॉम अ कॉर्नर एटम। आई होप आपको ये बात समझ आई। लेट मी डिफाइन दिस क्लियरली। सिंपल था, ए ये है, ए ये है, तो आपका बच्चों हुआ √2a, √2a ये है, ये मान लो ए बी सी डी, तो ए डी, ठीक है, ये पीछे से ज्वाइन कर रहे हैं, पीछे से इधर, है ना। तो ए डी आपका क्या आ गया, √3, सिंपल पैथागोरस। और मैं इसकी बात करूं, ए डी के हाफ की, तो ये हो गया √3a/2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया ऑक्टाहेड्रल और कॉर्नर वाले एटम का। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एटम और कॉर्नर एटम है √3a/4, ये रिजल्ट याद रखना। टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस ये है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉर्नर एटम। और उसने पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल होल एंड ऑक्टाहेड्रल प्रेजेंट द बॉडी, है ना। ऑब्वियसली इन दोनों का बस आपसे डिफरेंस पूछा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, √3a/2 माइनस √3a/4। ठीक है, एंड इट इज अगेन √3a/4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो वहां बैठ के, अभी तो मैंने चलो आपको ये सॉल्व कर दिया, तो बच्चों अगर वहां बैठ के सॉल्व करने की नौबत आई तो हम पीछे रह जाएंगे, तो थोड़े से तो रिजल्ट याद करके जाने पड़ेंगे। दिस वाज क्वेश्चन 70। ओके, हाँ जी, पेंसिल को क्या हुआ, चल पड़ेगा। हाँ जी, द डिमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेट इज इक्वल टू ए और कंसंट्रेशन, उसने खुद बोला फर्स्ट ऑर्डर, तो मैं यहाँ लगा दूं फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है जी, रेट क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, और यहाँ कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन सिंपल कंसंट्रेशन, तो मैं कंसंट्रेशन यूनिट कंसंट्रेशन से काट देता हूँ, क्या आ गया पर सेकंड, खत्म स्टोरी। टाइम ओनली, अच्छा वो तो ये भी नहीं पूछ रहा, टाइम ओनली पूछ रहा है, 71/2। द लो मोलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अच्छा ये फिर थोड़ा सा ये थोड़ा सा बच्चों क्या कहते हैं, कैलकुलेटिव है, पर याद रख लेना इसको ना, आज कैलकुलेट करके शायद ये बार बार आपसे पूछा जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। वो कहता है समझते हैं मोलर लोअरिंग इन वेपर, यानी एक मोल से कितनी लोअरिंग अवेलेबल होती है। ठीक है, पता नहीं इसके ऊपर आज पेंसिल अभी क्यों नहीं चल रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
मोलर लोरिंग यानी एक मोल से कितनी लोरिंग अवेलेबल है, ये पूछना चाहता है, एक मोल से कितनी लोरिंग अवेलेबल होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो अगर वाटर नॉर्मल होगा तो उसकी वेपर प्रेशर कितना है 70। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, द मोलर लोरिंग, मोलर लोरिंग ऑफ, लोरिंग, अब उसने ना बच्चों रिलेटिव भी नहीं पूछा, सिर्फ वो पूछा। तो 716 क्या कहते हैं मैक्सिमम है, कुछ इसमें सॉल्ट वगैरह ऐड करने से उसमें कुछ डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 760 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। वो चाहता है कि आप 1 मोल डालो, है ना, मोलल लोरिंग, तो ये वैल्यू अब याद भी रख लेना, कोई भी 1 मोल डालते, 1 मोलर डालते, कुछ भी सल्यूट होता तो यही होता। तो 1 n अपॉन जो भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है इनटू n। ठीक है, ओके। तो अब लेट से आपने अज्यूम कर लिया कि 1 kg वाटर है बच्चों, मैंने अज्यूम किया 1 kg वाटर। ठीक है, सोल्यूट के मोल कितने लिए मैंने 1 लिए, ये क्या लिया मैंने, सोल्यूट का मोल 1 मोल, सोल्यूट का मोल 1 मोल, ये भी 1 मोल। ठीक है, सोल्यूट का मोल कितना ले लिया मैंने, 1 मोल ले लिया। ठीक है, सॉल्वेंट के कितने मोल है, 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg इज 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है वाटर का 18, तो इसके कितने आगे 55.55, ये वैल्यू याद हो जाती है। 760 माइनस जो भी उसका होगा सोल्यूशन का इज 760, 1 प्लस 55.5। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये आ गई आपकी लोरिंग आ गई। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ये मुझे याद है 13.44 समथिंग आती है, ऐसे कुछ चीजें तो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आ सकता है आपको, पहले भी ये आया हुआ भी क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट इज, मैं इसको ना यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, मुझे लगता है इस फाइल में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73। हाँ जी 73, हाँ अब देखो ठीक है, अब 73 पे बात करते हैं। वो कहता है टू 10 ml BaCl सोल्यूशन, BaCl2 का सोल्यूशन है 10 ml 0.1 मोलर, है ना, 0.1 मोलर। ओके, तो 10 ml 0.1 मोलर। ओके, तो मिली इक्विवेलेंट कितने आगे बच्चों इसके, मिली इक्विवेलेंट कितने आगे, 1 मिली मोल, सॉरी मिलीमोल्स कितने आगे, 1 मिलीमोल। तो इसके अंदर BaCl2 के अंदर वो डाल रहा है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डाल रहा है, वो कितना डाल रहा है 0.2 इंटू 3.6, 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल में वो डाल रहा है 0.6 मिलीमोल। ठीक है बच्चों, और उससे क्या बनता है, बेरियम का सल्फेट, वो व्हाइट कलर का बड़ा स्ट्रॉन्ग पत्थर प्रेसिपिटेट, नीचे बैठ जाएगा, 2 नमक आ जाएगा, 2NaCl आ गया, बैलेंसिंग 0 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट ये बच जाएगा। ओके, ये 0 हो गया, ये 0.4 हो गया है, और ये कितना हो गया बच्चों, 0.6, 0.6, और ये बना 1.2, दिस इज 1.2। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। वो कहता है 10 ml इसका लिया है अज्यूम, अच्छा कहता है पूरा कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया है, अब क्या होने वाला है, अब ध्यान से देखते हैं। पहले बच्चों जब ये था ना, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ आयंस कितने थे, जो पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डिपेंड करती है, तो कितने थे, 1 इंटू 3, 3 मिलीमोल्स थे। ठीक है, जब सिर्फ बेरियम क्लोराइड था तो 3 मिलीमोल्स थे। ठीक है, जब फाइनल सोल्यूशन आया तो फाइनल सोल्यूशन में ये तो खत्म हो चुका है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो चुका है। ठीक है, अब बचा कौन है, ये वाला। ठीक है, 1.2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ से आपको दो दो आयंस मिलेंगे। ठीक है, 1.2 मिलीमोल्स, और हर से आपको दो दो आयंस मिलेंगे, तो कितना हुआ 2.4। फाइनल सोल्यूशन में ये भी है 0.4 इंटू 3, कितना हुआ 1.2।
तो फाइनली कितने हुए 2.4, 1.2, कितना हुआ 3.6। तो यानी मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट, कैटायन आयन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन बढ़ गया, डिप्रेशन बढ़ गया, ठीक है। ओके, यहाँ कंफ्यूजन मत रखा करो, ये 273 है। अगर डिप्रेशन बढ़ गया तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा लोअर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेसिमिक मिक्सचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बच्चा, सेम डी और एल इक्वल अमाउंट्स में पड़े होंगे। थ्योरेटिकली बोलते हैं कि 50-50% होंगे रेसिमिक मिक्सचर में। तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स बिल्कुल ही ठीक है। असली कहानी थी क्या, मुझे मासेस समझ आता है क्योंकि दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, उनके मासेस भी तो बराबर होंगे ना, ठीक है। तो मास ऑल ऑफ अबव करेक्ट, which of following statement is or not correct, only alkenes, only alkene। अब ना ये only वर्ड बड़ा खतरनाक है, उसने बोला only alkene will show geometrical, अच्छा जी only alkene, तो ये भी तो था बच्चों। ये देखो मैं अल्कोहल बना देता हूँ, ठीक है। ओके, ये दोनों अल्कोहल, ये दोनों OH सेम साइड पे तो मैं इसे सिस बोल दूंगा, है ना। ये दोनों अल्कोहल ऑपोजिट साइड पे तो मैं इसे ट्रांस बोल दूंगा, ठीक है। तो ये जो ओनली वर्ड्स है ना, ये मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। ओनली, है ना, ओनली जर्नली लिख देता शायद हम फिर भी सटीक मान लेते। अच्छा, आपको इनकरेक्ट बताना है, ओके, हमें इनकरेक्ट बताना है 71 का। ओनली एल्कीन तो बिल्कुल ही गलत है। ऑल एल्कीन, in all alkene all carbon atoms are sp3, in all alkenes होना चाहिए। मुझे ये ना एरर है, इसको आप ठीक कर लेना। सिंगल चॉइस है, या तो एल्केन लिख लो, या इन इन एल्कीन्स ऑल कार्बन आर, या sp2, आप इसे sp2 करेक्शन कर लो। इन ऑल एल्कीन ऑल कार्बन एटम्स आर, इन एल्कीन्स नहीं, सॉरी, नो नो, आप यहाँ पे ये करेक्शन करो, इन एल्कीन्स, इन एल्कीन्स ऑल कार्बन एटम्स आर sp3, ठीक है। थोड़ी सी एरर है, दो आंसर इसमें ठीक, ठीक है। अच्छा, टर्मिनल एल्काइन विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट, बिल्कुल, है ना, ये तो टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट है। साइक्लोपेंटाडाइईन एनायन इज अ प्लेनर, बिल्कुल साइक्लोपेंटाडाइईन, क्योंकि बच्चों वो तो हो गया एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसमें से अरोमा आता है, सेंट आती है, प्लेनर होते हैं, पूरा रेजोनेंस चलता है, हर कार्बन रिएक्शन में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, 4n+2 हकर रूल भी पास होता है। बेंजीन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ, ये आपको आ सकता है, आप नीट वालों को ये पक्का आ सकता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका बनाता था BH, ये बच्चों दवाई भी है आपकी इंसेक्टिसाइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। ये आपको बनाएगा बेंजीन C6, इसका फॉर्मूला भी होता है C6H6Cl6, एक सेकंड ना, यही है C6, ये HH लगे हुए हैं और यहाँ पर आ गया Cl, है ना। BHC भी कहते हैं इसको, देखना बड़ा इंपॉर्टेंट, BH बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। एरोमेटिक